हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये पैटर्न बहुत आसान पैटर्न है और इसे बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 12-12 के मल्टीपल से होंगे। 12 फंदे 12 फंदे 12 फंदे ऐसे ही काउंट करते हुए जाना है। लास्ट में आपने 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेने हैं। 2 फंदे तो दोनों तरफ से एक एक फंदा स्टिच का होगा और एक फंदा पैटर्न को इक्वल करने के लिए। और इस डिज़ाइन को आप लेडीज़, जेंट्स या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये हर एक प्रोजेक्ट में ऐसे ही सुंदर और ब्यूटीफुल बनकर आएगा। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। ठीक है, 27 फंदों में ये आपको मैं डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो डिज़ाइन की फर्स्ट रो सीधी तरफ से स्टार्ट होगी। तो सीधी तरफ से फर्स्ट रो पहले फंदे को उतार देंगे। उतारने के बाद अब ये 1 2 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये इन दोनों फंदों में आगे से ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद अब जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे। 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 ये 2 फंदे स्किप करेंगे, वापस लेंगे ऐसे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 करेंगे तो यहाँ पर हमारी जाली भी डल गई। अब 2 फंदे सीधे, 1 2। अब फ्रेंड्स इस स्टिच को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक ये 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं फंदों को आपने बार बार दोहराते जाना है। दोबारा से रिपीट करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टिच के फंदे को उतारा, इसे नहीं काउंट करेंगे। 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, फिर से 3 फंदे सीधे, जाली, 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे। फिर जितने भी सिलाई में फंदे हैं इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। दोबारा से रिपीट करेंगे तो 3 फंदे यहाँ पर सीधे, 1 2 3। ये बीच में आपके 5 फंदे सीधे हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब इन 2 फंदों में आगे से हमने ऐसे सिलाई डालनी है, 2 का 1 कर देंगे। अब यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए ये 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1 2 3। फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, पीछे से ऐसे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, जाली भी डल गई, 2 का 1 भी हो गया। अब ये 2 फंदे सीधे, ऐसे ही करते हुए आपने डिज़ाइन की फर्स्ट रो बना लेनी है। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा सीधा बनाएंगे पैटर्न को इक्वल करने के लिए। जैसे स्टार्टिंग में हमारे 3 फंदे सीधे आए थे, तब हमारे यहाँ पर लास्ट में भी 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। ये स्टिच के फंदे को भी हम सीधा ही बना देंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की फर्स्ट रो पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अब रो सेकंड उल्टी तरफ से, पहले फंदे को उतारा, धागा दूसरी तरफ किया, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। इस जाली वाले फंदे को भी हमने उल्टा ही बनाना है। ये टोटल 7 फंदे उल्टे बनाए, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब उल्टी तरफ से आपने पूरी रो में इसी डिज़ाइन को बार बार रिपीट करना है। फर्स्ट फंदे को उतार देंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 7 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पर 3 फंदे सीधे, ये टोटल आपके बीच में 5 फंदे सीधे आ गए इस रो में। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7। धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा हम सीधा और एक उल्टा बनाएंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की सेकंड रो भी पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर दी है। अब रो थर्ड, तीसरी सिलाई हमारी सीधी तरफ से, पहले फंदे को हमने उतार देना है। उतारने के बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये उल्टा एक सीधा, आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में इस तरह से,
2 का 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे। ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जारी डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, ऐसे लेंगे सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद ये एक फंदा सीधा। अब फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को आपने फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, फिर से जाली, 2 का 1 किया, 1 फंदा सीधा। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए ये उल्टा फंदा सीधा फंदा, आगे से सिलाई डालेंगे। इन दोनों फंदों में आपने 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे। ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे। ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे। लास्ट में ये 1 फंदा सीधा। ठीक है, लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिसमें से 1 फंदा सीधा बनाएंगे और ये स्टिच का फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 3rd रो पूरी बनाकर हमने कंप्लीट कर लेनी है। अब 4th रो, चौथी सिलाई हमारी, फर्स्ट फंदे को पहले आपने उतारना है, धागा दूसरी तरफ कर लेना है, 2 फंदे पहले सीधे, 1 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब पूरी सिलाई में हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। पहले स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे सीधे, बीच में ये आपके 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे। पूरी रो में आपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है। ठीक है, 9 फंदे आपने उल्टे बना लेने हैं। लास्ट में देखिए धागा दूसरी तरफ करेंगे। 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये दोनों फंदों को आप सीधा बना दीजिए और 1 फंदे को आप उल्टा बना लेंगे। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की 4th रो हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 5, 5वीं सिलाई है, ये सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार देना है, 1 फंदा फिर सीधा बना लेना है। ठीक है, सीधा बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से जहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 जाली डाली, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे। ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा उतारा, दोनों को ऐसे लिया सिलाई में, 2 का 1 कर दिया। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद अब ये 1 फंदा सीधा। अब इस फंदे को स्टिच को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक हमने जितना डिज़ाइन बनाया है इसी डिज़ाइन को अपने बार बार रिपीट करना है। 1 फंदा सीधा बनाएंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, 2 फंदों में 2 का 1, जाली डालते हुए ये 7 फंदे बीच वाले सीधे, फिर से जाली, फिर से 2 का 1 फंदा सीधा। अब इसी डिज़ाइन को फिर से रिपीट करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। 7 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2 फंदे को उतारेंगे, 2 का 1 कर देंगे। लास्ट में ये 1 फंदा सीधा, ये स्टिच का फंदा भी सीधा। ठीक है, ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये 5वीं सिलाई हमने बनाकर पूरी कंप्लीट कर ली है। अब रो 6, उल्टी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेना है हमने,
उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे उल्टे। अब इसी डिज़ाइन को आपने रिपीट करना है। पहले स्टिच के फंदे को साथ में नहीं काउंट करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, 11 फंदे उल्टे। फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और एक उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की छठी सिलाई हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 7 सातवीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से देखिए कैसे करनी है। हमने ये पूरी सीधी सीधी सातवीं सिलाई हमारी पूरी सीधी, फर्स्ट फंदे को उतारिए, ये पूरी रो इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की 8वीं रो है, फर्स्ट फंदे को उतारिए, धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करना है। धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिसमें से धागा दूसरी तरफ करते हुए एक सीधा एक उल्टा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सीधी तरफ से देखिए ये डिज़ाइन की हमारी 9वीं सिलाई होगी जिसमें हमने देखिए ये वाला डिज़ाइन हमने यहाँ पर और ये वाला डिज़ाइन हमारा यहाँ पर बनेगा। तो उसे कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। फर्स्ट फंदे को पहले उतार देंगे, उतारने के बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 फंदे स्किप करेंगे, वापस ले लेंगे सिलाई में, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद आगे से सिलाई डालनी है इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। अब इस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये 12 फंदों का डिज़ाइन है। इन्हीं 12 फंदों को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, जाली डालेंगे, 2 का 1 करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालनी है, ये 1 ये 2 फंदे उतारे, पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर ये 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब आगे से सिलाई डालेंगे इन 2 फंदों में, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा। लास्ट में ये हमारे पास एक फंदा पैटर्न को इक्वल करने के लिए और एक फंदा ये स्टिच का। ऐसे करते हुए ये डिज़ाइन की 9वीं सिलाई पूरी बनाकर आपने कंप्लीट कर लेनी है। रो 10 10वीं सिलाई है उल्टी तरफ से। फर्स्ट फंदे को पहले उतारिए, उतारने के बाद अब 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4, धागा दूसरी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5
5 फंदे सीधे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 फंदे उल्टे। अब इस एस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करते जाना है। दोबारा से रिपीट करना है आपने। 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, 5 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे। अब फिर से देखिए, ये 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट में ये 1 2 3 फंदे उल्टे। ये पैटर्न को इक्वल करने के लिए एक फंदा उल्टा और ये एस स्टिच का फंदा। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की पूरी 10वीं रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 11 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को हमने उतार देना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब ये 1, ये 2, ये 3 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये, एक ये, दोनों को उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसी सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, जाली डाल दी, 2 का 1 कर दिया। अब ये 1 2 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा ये, एक ये, दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 फंदे सीधे। ठीक है, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, इसे उतारेंगे, वापस लेंगे ऐसी सिलाई में, 2 का 1 कर देंगे, ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर एक फंदा ये, एक ये, इन दोनों में सिलाई डालेंगे आगे से, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1, ये 2 फंदे सीधे, ये पैटर्न को इक्वल करने के लिए, और ये एस स्टिच का फंदा। ऐसे करते हुए ये डिज़ाइन की आपने 11वीं रो पूरी बना लेनी है। अब 11वीं रो में देखिए हमने क्या किया है। फर्स्ट फंदे को उतार दिया, 3 फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, 2 का 1 किया, बीच में ये 3 फंदे सीधे, फिर से 2 का 1 किया, जाली डाली, और ये 2 फंदे सीधे। अब देखिए इसे छोड़ेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदों का डिज़ाइन है ना। इन्हीं 12 फंदों को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। दोबारा से रिपीट किया है आपने, 3 फंदे सीधे, जाली, 2 का 1, बीच में 3 फंदे सीधे, फिर से 2 का 1, जाली, और लास्ट में ये 2 फंदे सीधे। फिर ये एक इक्वल करने के लिए एक फंदा एस स्टिच का। इस रो में मैं भूल गई थी ना, फिर मेरे को याद आ गया। अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदे को आपने उतार देना है। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब ये 1, ये 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब देखिए इस एस स्टिच को छोड़ना है आपने, यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसी डिज़ाइन को आपने पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करना है। 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे। अब फिर से उसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 1 2 3 4 फंदे उल्टे, लास्ट में 2 फंदे बचेंगे ये इक्वल करने के लिए, ये एस स्टिच का। ऐसे करते हुए डिज़ाइन की ये पूरी रो आपने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को पहले उतार दीजिए। फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद अब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 फंदे पहले सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को उतारेंगे, 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, 2 का 1 करने के बाद ये 1 फंदा सीधा। अब फिर से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे,
जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो ये 12 फंदों का डिजाइन है ना। इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करना है। एस स्टिच को छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 4 फंदे सीधे, फिर जहां पर जाली डालेंगे 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से 2 का 1 जाली, 3 फंदे सीधे। इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में बार बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, ये 1 2 3 4 फंदे सीधे, फिर से यहाँ पर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और इन 2 फंदों को उतारेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे सीधे, लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिनमें से ये 1 फंदा सीधा, ये एस स्टिच का फंदा भी सीधा। ऐसे करते हुए ये पूरी रो हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, उतारने के बाद ये 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे उल्टे। अभी इसे एस स्टिच को छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक जितना डिजाइन बना है इसी डिजाइन को आपने रिपीट करना है। 6 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, लास्ट में ये 2 फंदे बचेंगे जिनमें से धागा दूसरी तरफ करते हुए 1 सीधा और 1 उल्टा बना लेंगे। अब सीधी तरफ से डिजाइन की हमारी लास्ट रो है, जिसे हमने पूरा इस फर्स्ट फंदे को उतारते हुए पूरा सीधा सीधा बना लेना है। ये पूरी रो हमने इस तरह से सीधी सीधी बना लेनी। अब उल्टी तरफ से इस फर्स्ट फंदे को उतार दीजिए, ठीक है। अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। अब इस एस स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जितना डिजाइन है इसी डिजाइन को पूरी सिलाई में रिपीट करना है। फिर से 6 फंदे उल्टे, 6 5 11, ये बीच में आपके 11 फंदे उल्टे आएंगे, 2 3 4 5 6, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए ये 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे बनेंगे। लास्ट में देखिए ये 1 फंदा सीधा, 1 उल्टा। ऐसे करते हुए ये डिजाइन हमारा इस रो में ओवर हो जाता है। देखिए इस तरह से डिजाइन बनेगा पूरा। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा उभरा उभरा सा डिजाइन बनता है। देखिए ये इस तरह से, ये वूल कितनी पतली है जिस वूल से मैं आपको सिखा रही थी, देखिए तो भी ये डिज़ाइन इतना प्यारा ही, उतना ही सुंदर बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आगे आगे बनाते जाएंगे तो इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।